बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। निशा लव कुकिंग में आज हम लोग बनाएंगे कचौरी। कचौरी का जो है ना मेथड, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनती है। स्टेप बाय स्टेप इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा, जिसको आप लोगों ने छान के इस्तेमाल करना है। जब भी आप लोग समोसा बनाएं या कचौरी बनाएं तो काइंडली उसको आप लोग ना पहले मैदे को अच्छे से छान के फिर उसको इस्तेमाल किया करें। मैदा जो है ये जो मेरे पास है ना, ये 1.5 किलो के करीब है। इसमें हम लोग शामिल करेंगे ज़ीरा। ज़ीरा हमेशा मैं भून के इस्तेमाल करती हूँ और साथ में इसमें थोड़ी सी जाएगी अजवाइन। इससे इसका जो टेस्ट है ना, ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप लोग भी इन चीज़ों को लाजमी शामिल किया करें। साथ में जाएगा नमक। नमक आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी जो फिलिंग करनी है उसमें भी जाएंगे स्पाइसी। तो नमक का इस्तेमाल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं करना। इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें आप लोगों ने घी शामिल करना है। घी शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से हाथों की मदद से मसलना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा सारे मैदे के अंदर, तो आप लोगों ने मैदे को ना मुट्ठी के अंदर बंद करके करना है। अगर आप लोगों की मुट्ठी अच्छे से बंद हो जाएगी तो आपका ये टेक्सचर है ना, ये बहुत अच्छा रेडी होगा। अगर आप लोगों को लगे कि अच्छे से ये मुट्ठी के अंदर बंद नहीं हुआ, तो आप लोगों ने मज़ीद इसको इसी तरह हाथों की मदद से गूंथते जाना है। ऑयल आप लोगों ने, ऑयल इसमें नहीं जाना है, इसमें घी जाएगा और घी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। हाथों की मदद से इसको अच्छे से मसलते जाना है। जब अच्छे से ये मुट्ठी बनना शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों ने इसमें नीम गर्म पानी शामिल करना है और थोड़ा सा हम लोग इसमें नीम गर्म दूध शामिल करेंगे। और इस आटे को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, 1-2 दफ़ा इसको गूंद के आप लोगों ने शॉपर में डाल के रख देना है रेस्ट के लिए 10-15 मिनट के लिए। तो साथ में हम लोगों ने जो इसमें फिलिंग करनी है वो कट कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए सब्जियां, जिसमें शामिल है शिमला मिर्च और बंद गोभी। इस शिमला मिर्च को हम लोग बारीक कट कर लेंगे और बंद गोभी को भी ऐसे ही आप लोगों ने बारीक कट कर लेना है। साथ में इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। चिकन जो है वो मैंने वाश करके बॉयल करने के लिए रख दिया था, वो मैं इसमें रेशे करके शामिल करूँगी। तो सारी वेजिस को आप लोगों ने अच्छे से कट कर लेना है। उसके बाद हम लोग इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। चिकन जो है वो हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, इसके हम लोग बारीक रेशे कर लेंगे। साथ में हम लोग इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 3-4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। इसमें आप लोगों ने 2 चम्मच घी के शामिल करने हैं। और जब भी आप लोग कचौरी बनाएं या समोसा बनाएं तो इसमें आप लोगों ने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें आप लोगों ने घी का इस्तेमाल करना है। इसको आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसका ये टेक्सचर इस तरह का हो जाए। ये आप लोगों ने इसी तरह पेड़े के ऊपर लगाना है। इसी के साथ आपकी जो कचौरियाँ हैं ना, ये बहुत ही खस्ता सी रेडी होंगी। यहाँ पे हमें चाहिए 1 अदद पैन। हम लोग फिलिंग रेडी करेंगे, उसमें जाएगा घी। घी में शामिल करेंगे हम थोड़ा सा लहसुन। लहसुन को आप लोगों ने 2-3 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, इसमें आप लोगों ने बंद गोभी को शामिल करना है। साथ ही में आप लोगों ने इसमें शिमला मिर्च शामिल करनी है और इसको आप लोगों ने 2-3 मिनट के लिए सोते करना है, क्योंकि आपको पता है कि बंद गोभी तो जल्दी हो जाती है। शिमला बंद गोभी को आप लोगों ने बहुत ही बारीक कट करना है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। इसको आप लोगों ने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से हिलाना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और आप लोगों को लगे कि ये अच्छे से सोते हो चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसमें चिकन शामिल करा है, क्योंकि चिकन जो है वो पहले से ही बॉयल है, तो इसको बहुत ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता। जब भी आप लोग किसी चीज़ की फिलिंग रेडी करें ना, मतलब कि समोसा या कचौरी के, तो आप लोग हमेशा इसमें चिकन बॉयल करके ही इस्तेमाल किया करें। इससे ये होता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता और जो आपकी वेजिस का कलर है ना, ये बहुत ही परफेक्ट रहता है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें सॉसेस शामिल करनी है, जिसमें शामिल है सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस। ये आप लोगों ने 1.5 चम्मच के करीब शामिल करना है। साथ में जाएंगे स्पाइसेस, जिसमें शामिल है नमक, बीज वाली मिर्च, खुशक धनिया, गरम मसाला। ये 1-1 चम्मच के करीब जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी। तो देखिए हमारी जो फिलिंग है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। आटा जो है वो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसके हम लोग पेड़े बना के रख लेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इसके सिंपल पेड़े बना लेने हैं और इसको अपने 2-4 मिनट के लिए रेस्ट देना है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग कचौरी बना रहे हैं ना, अगर आप लोग आटा गूंदें उसको भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट दें, 10-15 मिनट के लिए। पेड़े सिंपल बनाए उसको भी 2-4 मिनट के लिए रेस्ट दें। इससे ये होता है कि आपकी जो वो है ना कचौरी, वो बहुत ही इजीली बन जाती है और उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे इसका जो मेन प्रोसेस है ना, वो बेलने का है। तो जब भी आप लोग घर पे समोसा या कचौरी बनाए ना, तो आपके कंधों को पता चल जाता है कि आज आप लोगों ने कुकिंग के लिए कुछ स्पेशल बनाया। उसके बाद आप लोगों ने जो बनाया था कॉर्नफ्लोर और घी को हम लोगों ने मिक्स किया था, उसको आप लोगों ने पेड़े के ऊपर लगा देना। थोड़ा सा मैदे का डस्ट करना है। इसी तरह आप लोगों ने दोनों तरफ से अच्छे से फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग आप लोगों ने सेम टू सेम ऐसे ही करनी है, तो आप लोगों की भी बहुत ही परफेक्ट सी कचौरी रेडी होगी। इसको आप लोगों ने एक तरफ से ऐसे ही बंद करना है। तो आप लोगों ने इसको जब हम लोग
पराठे बनाते हैं ना, जो लच्छा पराठा जिसको बोलते हैं, उसकी आप लोगों ने इस तरह शेप देनी है। इस तरह पेड़ा बना के फिर आप लोगों ने इसको 2-4 मिनट के लिए रेस्ट देना है। जब आप लोग इसको रेस्ट दे के बेलेंगे ना, तो ये बहुत ही ईजीली आप लोग इसको बेल सकते हैं और ये बहुत ही बेस्ट कचौरी बनेगी। इससे ये होगा कि इसकी जो लेयर है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं ख़राब होगी। आप लोगों ने जब भी इसको यहाँ पे आके बेलना है ना, तो आप लोगों ने बहुत ही नरम हाथों से बेलने को आप लोगों ने प्रेस करना है। ये ना हो कि जो हम लोगों ने इसकी बनाई है ना शेप, वो ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसको बहुत ही इजीली बेलना है। बेलने के बाद आप लोगों को चाहिए एक अदद कवर, जिसको आप लोगों ने इसके पीसेस निकाल लेने हैं। जैसे कि हम लोग गोलगप्पा या कोई भी चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है कि गोलगप्पा बनाने के लिए तो हम लोगों को इसकी जो कवर है वो बहुत ही छोटा लेना पड़ता है। तो कचौरी के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ज़रा इसका किसी भी किस्म का कवर है ना वो थोड़ा बड़े साइज़ में ले लें। उसके बाद आप लोगों ने इसको डस्ट करना है। डस्ट करने के बाद आप लोग इसको अच्छे से प्रेस करें तो ये ईजिली अलहदा हो जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों ने गुलाई की शक्ल में सारे पीसेस निकाल लेने हैं। बाकी आटे को आप लोगों ने साइड पे रख के दोबारा से पेड़ा बना लेना है। इसी प्रोसेस की तरह आप लोगों ने, जैसे ये मैंने 2 अलग-अलग गुलाई की शेप निकाली है, सारे पेड़े को आप लोगों ने इसी तरह बना के रखते जाना है। जब सारे आप लोग इस तरह से गोल पेड़े बना लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो कचौरी का स्टेप है ना, ये बहुत ही ईजी है और ये बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। इस तरह आप लोगों ने हाथों की मदद से इसको अच्छे से दबा के बंद कर देना है, ताकि इसकी जो फिलिंग है ना वो निकले ना। जब भी आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से प्रेस करना है ना, तो इसको आप लोगों ने हाथों की मदद से ही बारीक कर लेना है। तो इसी तरह आप लोगों ने इसकी शेप देनी है गुलाई की शक्ल में। तो ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही मज़े की हमारी जो कचौरियाँ हैं ना वो रेडी होंगी। इसको आप लोगों ने ऐसे ही सेट करते जाना है। सारी कचौरी के आप लोगों ने शेप देनी है। इसको एक ट्रे में रेस्ट करने के लिए रख देना है 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जब भी कचौरी को फ्राई करना है ना, तो आप लोगों का जो ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप लोगों का जो ऑयल है वो इतना गर्म होना चाहिए कि आप लोग इजीली इसके अंदर आपकी अगर फिंगर चली जाए ना तो वो जलेगी नहीं। इस तरह आप लोगों ने, आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो आप लोगों ने इस तरह कचौरियाँ डालने के बाद इसको हिलाना नहीं है। ये कम से कम 4-5 मिनट के बाद आप लोगों की जो कचौरियाँ ना घी के ऊपर आ जाएंगी, तो आपको लगेगा कि आपकी एक तरफ से कचौरी अच्छे से पक चुकी है। तो आप लोगों ने फिर इसकी साइड चेंज करनी है और इसको आप लोगों ने बहुत ही हल्की आँच पर बनाना है। इससे ये होगा कि जितना आप लोग इसको हल्की आँच पर बनाएंगे ना, तो आपकी जो कचौरी है वो अंदर से अच्छे से पक जाएगी। जो है ना वो क्रिस्पीपन ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो आप लोगों की कचौरियाँ अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगी। ये कम से कम, ये कचौरियाँ का जो एक प्रोसेस है ना, ये कम से कम 12-13 मिनट फ्राई करने के लिए ले जाता है। उसको हमेशा आप लोगों ने हल्की आंच पे बनाना है। जितना आप लोग इसको हल्की आंच पे बनाएंगे उतनी ही आप लोगों की कचौरी खस्ता बनेगी। जब दोनों तरफ से ये पक जाएंगे, फिर आप लोगों ने इसको डार्क कलर होने तक फ्राई करना है, ताकि इसका एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। इसके बाद आप लोगों ने इसको एक छलनी की मदद में निकाल लेना है, ताकि अच्छे से जो इसके अंदर घी है वो निकल जाए। तो हम लोगों ने जो कचौरियाँ बनाई थी, अगर आप लोग इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे ना, तो आप लोगों की बहुत ही खस्ता कचौरियाँ रेडी होंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी कचौरी के अंदर घी चला गया, तो इसी वजह से जाता है कि जब आप लोग इसकी फिलिंग करके इसको प्रेस करते हैं ना, तो इसको अच्छे से प्रेस किया करें, तो आपकी कचौरी के अंदर भी घी नहीं जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की कचौरी रेडी होगी। तो देखिए हमारी जो कचौरियाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखेगा।